अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी साइट एक्टिव साइट है यहाँ पे इंटरनेशनल सिटी में, जहाँ पे हम एक सैलून में सम मॉडिफिकेशन और मेंटेनेंस का काम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक जकूज़ी रूम बनाया है यहाँ पे। ये एग्जिस्टिंग यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, यानी ये सैलून तो था एट इट इज़, लेकिन हमने यहाँ पे एक पार्टीशन खड़ी करके एक रूम बनाया है यहाँ पे। ये मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि हमने यहाँ पे ये सीमेंट बोर्ड का एक रूम बनाया है। सीमेंट बोर्ड का रूम बनाने के बाद हमने उसके ऊपर फीचर वॉल टाइल्स लगाई हैं। यानी फीचर वॉल वो होती है जो डिज़ाइन पैटर्न टाइल्स होती हैं, जिनको डिज़ाइन वाली टाइल्स बोलते हैं, वो यहाँ पे हमने लगाई हैं। अब ये वॉल के ऊपर जो ये टाइल्स लगी हुई हैं, इनका साइज़ 10 बाई 10 यानी ये 10 सेंटी की यहाँ पे जो टाइल है वो लगी हुई है। इसके अलावा जो फ्लोर के ऊपर टाइल लगी है वो भी छोटी टाइल है, लेकिन फीचर टाइल आपको लगेगा ऐसे बहुत छोटी है, लेकिन वो साइज़ में कुछ बड़ी है। 40 बाई 40 की टाइल है जो हमने फ्लोर के ऊपर इंस्टॉल की है। इसके अंदर इसका मैं आपको अब शुरू से बताता हूँ हमने यहाँ पे क्या क्या काम किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग फ्लोर को डिमोलिश किया। डिमोलिश करने के बाद उसके ऊपर हमने वाटर प्रूफिंग की है, क्योंकि फ्यूचर में वेट एरिया कोई पानी का इशू ना हो। इसके बाद हमने यहाँ पे पार्टीशन खड़ी की सीमेंट बोर्ड की। सीमेंट बोर्ड हमने इसमें यूज़ किया 12 mm का, यानी 12 mm का सीमेंट बोर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसके ऊपर हमको टाइलें लगानी थी। फिर हमने इसके ऊपर टाइल्स इंस्टॉल की हैं 10 बाई 10 की। टाइल्स इंस्टॉल करने के बाद हमने फ्लोर की टाइल्स फिर हमने लगाई हैं ऊपर। हमने फिर टाइल्स की ग्राउट की है, फ्लोर की ग्राउट की। यहाँ पे हमने डिफरेंट येलो कलर में 10 बाई 30 की टाइल्स लगाई। ये शावर एरिया है, यहाँ पे आप शावर जो है अपने इनके जो कस्टमर्स हैं वो शावर वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि स्टीम बाथ है सारा यहाँ पे। तो इसके बाद हमने फिर इसकी सीलिंग की। सीलिंग में हमने 60 बाई 60 की सीलिंग टाइल्स यूज़ की हैं। ये जो वेट एरिया है इस वजह से हमने जो सीलिंग टाइल्स हमने यूज़ की हैं वो एलुमिनियम की हैं। एलुमिनियम की टाइल्स यूज़ करने की रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे कल को मॉइस्चर होना है वाटर की वजह से, हीट की वजह से। तो अगर जिप्सम की जो टाइलें हैं वो अक्सर उनकी कंप्लेन होती है वो ख़राब हो जाए, इसलिए हम ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो सीलिंग टाइल्स यूज़ की हैं वो 60 बाई 60 की टाइल यूज़ की हैं। उसके ऊपर जो हमने इलेक्ट्रिकल की जो एलईडी लाइट्स हमने लगाई हैं यहाँ पे, एलईडी लाइट्स ये भी 60 बाई 60 की हैं और ये भी वाटरप्रूफ लाइट्स हैं ताकि कोई इशू ना हो। इसके अंदर हमने जो सबसे मेन काम किया है वो हमने यहाँ पे स्टीमर इंस्टॉल किया है। स्टीमर हमने सीलिंग के ऊपर इंस्टॉल किया है और अभी जब ये ऑन होगा तो अभी हम आपको इसकी वीडियो भी दिखाते हैं। तो हमारे यहाँ पे अब मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूँ जो टोटल काम हमने किया। हमने एग्जिस्टिंग फ्लोर को डिमोलिश करके टाइल्स लगाई, सीमेंट बोर्ड के ऊपर हमने टाइल्स लगाई, हमने सीलिंग की, हमने स्टीमर इंस्टॉल किया और हमने ये एसेसरीज़ वाशरूम एसेसरीज शावर वगैरह हमने यहाँ पे वो इंस्टॉल किए। एक्सटर्नल पेंटिंग बाकी है वो अभी बाद में करवाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रोजेक्ट की वैल्यू का। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल वैल्यू है वो 10,000 दिरहम है और इसका जो टोटल मटेरियल है वो क्लाइंट सप्लाइड है। हमने सिर्फ इनको अपनी मेन पावर दी है। हमने यहाँ पे 6 दिन काम किया है और 4 लेबर हमने अपने यहाँ पे भेजे हैं। पर डे हमको अपनी कंपनी में एक आदमी हमको 80 दिरहम 70 दिरहम इतनी उसकी टोटल कॉस्ट पड़ती है। तो अगर हम उस हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो हमने अपनी जो 6 दिन यहाँ पे हमने अपनी लेबर भेजी है काम करने के लिए, तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो 2500 के अराउंड बनती है। तो हम ओवरहेड और भी कंपनी के डाल दें तो इस छोटे से काम के ऊपर अगर हम कंपनी के ओवरहेड भी शामिल करें तो हमें मैक्सिमम ये 3000 इसकी कॉस्ट पड़ती है। अगर 6 दिन के अंदर आप बग़ैर किसी रीज़न से अगर काम स्टॉप ना हो, काम आपका प्रॉपर चल रहा है, किसी किस्म का कोई इशू ना हो, तो आप इस टाइप के काम के अंदर यानी 7,000 दिरहम 6,000 दिरहम आप इजीली कमा सकते हैं। तो इतना आपकी मेरा ख्याल है 4 स्टाफ की पर मंथ की जो सैलरी होती है वो निकल आती है। तो दुबई में टेक्निकल सर्विसेज लाइसेंस रखने का ये बहुत फ़ायदा है कि यहाँ पे आप छोटी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स या कुछ कोई भी ऑफिसेज बने हुए हैं, आप वहाँ पे अपनी अच्छी सी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग करने के बाद वहाँ से आपको मेंटेनेंस की इंक्वायरीज़ आती हैं। छोटे छोटे मेंटेनेंस के काम में कभी कभी थोड़ी बड़ी इंक्वायरीज़ भी आ जाती हैं, तो आपका एक सिस्टम अच्छा खासा चलता रहता है। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो हमारा जो इसके अंदर मटेरियल नहीं है तो वो 3000 है। अगर इसका ब्रेक डाउन आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को इसकी कोटेशन भी सेंड कर सकता हूँ। आप लोगों को मैं और डिटेल से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे काम किया। बाकी जो मैंने आपको वीडियो में बताया यही है, यानी हमने इन स्टेप्स में यहाँ पे
काम किया। अभी देखिए हमने स्टीमर ऑन किया है तो फुल जो रूम है वो स्टीम से फुल होता जा रहा है। अभी तो आई थिंक इसको 2 मिनट्स भी नहीं हुए, लेकिन ये आफ्टर सम टाइम यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते, यानी आप फिर शावर लेना ही तो तभी आप यहाँ पे खड़े। जस्ट टेस्टिंग के लिए अभी हमने ये ऑन किया है, अभी इसको ऑन करने की और कोई रीज़न नहीं है। तो इस टाइप के काम अगर आप दुबई के अंदर मेंटेनेंस टेक्निकल सर्विसेज कंपनी आप रखते हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हम आपको इसकी स्टार्टिंग की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें जब हम ये टाइल्स इंस्टॉल कर रहे थे, सीमेंट बोर्ड की पार्टीशन यहाँ पे खड़े कर रहे थे और जिस टाइम हमने ये सीलिंग नहीं की हुई थी तो उस टाइम इसकी क्या सिचुएशन थी और अब इसकी क्या सिचुएशन है। होपफुली आपको हमारी ये वीडियो छोटी सी पसंद आई होगी। हमने आपको बताया है कि मेंटेनेंस का काम यहाँ पे दुबई में आप किस तरह छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन आप प्रेस करें, हमको फर्दर भी हमारी जो न्यू वीडियोज़ हैं इस सिलसिले में वो आपको मिलती रहा करें। अल्लाह हाफिज़।